अच्छा, तो मेरा नाम समीर माक है और मैं इसरार अंकल को 2 साल से जानता हूँ और इनके जो बेटे फैज़ भाई वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है और हम जब मिले तो ये सॉन्ग का प्रोजेक्ट है मेरे पास और गाना करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक इनका नेचर बहुत अच्छा है, लाइक ये मेरे अंकल जैसे ही है और मज़ा आया और आयशा के साथ काम करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वो बहुत डाउन टू अर्थ है और इंशाल्लाह आगे भी आगे काम करता रहूँगा मैं। सर भाई कहाँ शूट हुआ ये, और ये बताइए कि क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेम कहानी है, क्या है विषय, क्या है? सर ये गाना हमने शूट किया है लखनऊ में, नवाबों की नगरी में। ये गाने की डिमांड थी, एक खूबसूरत शहर चाहिए था। इसमें हमारे जब गाना रिकॉर्ड किया था तो मेरे दिमाग में था इसको हम लखनऊ ही शूट करेंगे। इसमें कहानी ये, एक लड़का है वन साइडेड प्यार करता है, उसको पता लगता है लड़की शहर में आई है कहीं से पढ़ाई करके वापस घर, तो भाग के उससे मिलने जाता है, तो वहाँ जाता है उसको उसकी शादी का कार्ड मिल जाता है। तो उसको वही सब उसका मतलब हार्ट होता है और पूरा वही चलता रहता है। उस शहर में मुलाकात ना हुई, जो बात लाजमी थी वो बात ना हुई। बहुत खूबसूरत स्टोरी है। मैम प्लीज आप बताइए क्या कहेंगे इस बारे में? जी ये सॉन्ग लिखा है मैंने और ये तो एल्बम के लिए था तो उस हिसाब से लिखा है और गाना अब हमने लिखा है तो नेचुरल हमें अपना गाना अच्छा ही लगेगा और माशाल्लाह शूट भी अच्छा हुआ है और बहुत खूबसूरत लगे हैं समीर मार्क और आयशा और बाकी सब आपने देखा ही है। आयशा क्यों नजर नहीं आ रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? भाई आयशा को इनविटेशन दे दिया था, सब दे दिया था और इन केस मैंने आपकी अभी वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुना दी कि अंकल करिए नो प्रॉब्लम। ऐसा तो नहीं कि अब मैं झूठ बोल रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग में तो मीडिया के सामने भी सुना सकता हूँ। और उसके बावजूद भी मैं उसको पिछले 4-5 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ पर वो फ़ोन नहीं उठा रही मेरा। पता नहीं, मैं तो उसे अभी उससे वही रिक्वेस्ट करूँगा, भाई इतना प्यारे रिलेशन है, बच्ची है हमारे घर की, अंकल बोलती है मैं बेटा बोलता हूँ। पहले भी मैंने गाना उसके साथ किया जो आज अप्रॉक्सिमेटली 50 मिलियन गया मेरा, मोहब्बत के काबिल। सलमान अली हीरो थे उसमें, उसके साथ मैंने कश्मीर में किया था। शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, अच्छा नेचर है, एक्ट्रेस ज़बरदस्त है। बट हो सकता है बिग बॉस से आने के बाद थोड़ा काम ज़्यादा हो गया हो तो पुराने लोगों की कदर कम हो जाती है। बड़ा काम मिलता है, लोग छोटे कामों को इग्नोर करते हैं। बट मेरी तो उससे रिक्वेस्ट है आयशा से, भाई जो रिलेशन बने वो मेंटेन रखे। मतलब मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा आयशा को, मैंने कोई गलत नहीं किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पूरे पैसे दिए, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, हर चीज़ राइटिंग में है। मैं झगड़ा नहीं चाहता हूँ, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, अभी भी मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत देता हूँ। अगर शायद ये मेरी आवाज़ उस तक पहुँच जाए तो रियलाइज़ करे। कल तक परसों तक मेरी बात हुई, नो अंकल नो प्रॉब्लम। अब एजेंसी जो बीच में आए, सो कॉल्ड जो आजकल के कॉर्पोरेट वगैरह है, उनसे मैं क्या लेना देना। हमने आपके साथ काम किया है, आपको पैसे दिए, आपने साइन किया है और मेरा मेकिंग दिखाने का मकसद यही था कि हमने मेहनत की है, धूप में 40 टेम्परेचर में शूटिंग की है, यहाँ से लखनऊ लाना ले जाना खर्चा होता। आज मेरा भी कैरियर का नाम जुड़ा है, अगर अच्छी पोजीशन पे आप अल्लाह ने आपको पहुँचाया है तो ये भी आपका एक बच्चा है भाई, आपने उसकी फीस ली है, आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहो। अल्लाह करे, भगवान करे, मालिक करे, माता रानी करे, आप बहुत ऊपर जाओ सेंटर, लेकिन बट किसी को हर्ट मत करो। आपको तकलीफ हुई है और कॉल रिकॉर्ड भी आप सुना रहे हैं, अगर वो नहीं आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है, क्या कोई एक्शन भी लेंगे? वो मैंने तैयारी कर ली है, अभी 5 मिनट के अंदर जस्ट आई कॉल माई लॉयर, हाई कोर्ट के बहुत अच्छे लॉयर है, बहुत नामचीन लॉयर है, और बुला लिया मैंने, ऑन द वे है। तो शायद मैं भी अनाउंस कर दूं, कल मैं शायद एक्शन लीगल और सिविल दोनों ले लूंगा। तो गाना कल रिलीज होगा? गाना रिलीज होगा, लेकिन ऐसा एक्शन लूंगा ताकि इस टाइप के लोग किसी और के साथ ना करें। हमने कोई इलीगल काम नहीं किया है, आई पेड हिम, पूरा मेरे पास वाइट में पैसा दिया है, एग्रीमेंट साइन है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, कन्वर्सेशन है, चाहिए मैं सब मीडिया को दिखा सकता हूँ। अगर आप चाहें तो एग्रीमेंट देखना चाहें वो भी मंगा के दिखा सकता हूँ। जो मैंने उसको ऑफिशियली 4 दिन पहले लेटर भेजा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो भी मैं लेकर आया हूँ, वो भी दिखा सकता हूँ। नाराजगी क्या है सर? बस वो सही है कि आज वो 30 का गाना कर रही, खाली बोतल, वो बोतल भर रही उनकी, हम आधी बोतल खा, कुछ नाराजगी नहीं सर। लेकिन ये जानना चाहते हैं, इससे पहले जब आपने काम उनके साथ किया था तो क्या वो इसी तरह से प्रोफेशनल थी या अनप्रोफेशनल थी? प्रोफेशनल थी। तो कह सकते हैं फेम आने के बाद प्रोफेशनल थी। वो पैसे के मामले में शी वाज वेरी मारवाड़ी। हमने उसको नेक्स्ट डे बोला, आशा 2 घंटे काम और कर ले, 2-4 शॉट समीर के साथ ले लेते लखनऊ के। अंकल मैं इतना लूंगी, हमने चल पैकअप भाई, जो दिया था बस हमारा काम हो गया। भाई जो रात आपको हीरो बनता है जीरो भी हो जाता है रात। सर देखो आज कैरियर मुझे भी 40 ईयर्स हो गए इस लाइन में,
83 नवंबर में बॉम्बे आया था, बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ। 17-18 खुद की फिल्में बनाई है, नवाजुद्दीन, धर्म जी, शत्रु जी, कौन सा ऐसा पुराना एक्टर नहीं। कादर भाई मेरे गुरु रहे से पूरी इंडस्ट्री को पता है, रजा भाई, शक्ति आई, ये सब बेचारे एक फोन पे हमारे कभी लोग ना नहीं बोलते, लेकिन जो पुराने लोगों में एक इंसानियत थी वो आज के दौर में नहीं है। पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती थी सर, महीनों काम चलता था, मुंशी तरह लोग काम करते थे। आजकल बरिस्टा पे बैठ के लैपटॉप लेके सिगरेट लेके लड़के स्क्रिप्ट लिखी जाती, इसी तरह फिल्में आती इधर से उधर चली जाती। इसमें अगर हीरो की बात करें, इनको कितना बुरा लग रहा है? नहीं, बेचारे बहुत अच्छे इंसान आप है। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है। लाइक मैंने अपना काम किया, काम का जो मुझे पोस्ट करना था मैंने अपना किया, बिकॉज ये मेरा गाना है तो मैं खुद प्रमोट करूँगा ही। और आयशा का क्या सीन है मुझे कुछ नहीं पता। लाइक मुझे लेना देना संस्कार अंकल से, नहीं, आयशा से मेरी भी कोई दुश्मनी नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बट गलत है, ये गलत है। सब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गाना कल रिलीज होने वाला है, गाने को प्रमोशन को लेकर जैसे उनका इंस्टाग्राम में क्या पोस्ट भी किया कि नहीं किया? नहीं कर रही सर अभी तक, करूंगी। वो उसका मैनेजर कोई है कुछ सर्विस करके, विल डू, उसने मैसेज दिया, आई डू माई बेस्ट माई ऑन 25। तो मैं ये समझ सकता हूँ, जैसे आपने बोला कि वो मारवाड़ी नेचर की है तो पैसे की डिमांड हो रही है कि सर ये आयशा के मैसेज सुन लीजिए आप लोग। मैं आयशा का मैसेज सुना देता हूँ जो उसने मुझे, माइक के ऊपर एक मिनट, आयशा का मैसेज सुन लीजिए। हो सकता है शायद मैं गलत भी कर रहा हूँ, बट नहीं, नो प्रॉब्लम। इसी माइक के ऊपर कन्वर्सेशन है मेरे, और आप गाना रिलीज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी टीम से बात करिए, टीम को भी मैंने सब कुछ भेज दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं। सर ऑडियो समय सो सॉरी, मैं ये नंबर एक्चुअली यूज नहीं कर रही हूँ, टीम ही हैंडल करती है बिकॉज वर्क से रिलेटेड जो भी अभी फिलहाल एजेंसी साइन अप की है तो वही लोग हैंडल करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है बिग बॉस के बाद, और मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन काम है तो वहाँ थोड़ा बहुत बढ़ी है और बस, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। आई होप घर पे सब ठीक है। आप करिए गाना रिलीज, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे रिलेटेड जो भी होगा आप प्लीज टीम से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, या किसी को बोल दीजिएगा स्क्रीनशॉट से टीम से कोऑर्डिनेट कर लें एंड आप करिए रिलीज। और बाकी तो सब अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या बोलूं, ऐसा अक्सर होता है, फिल्मों से सीन काट दिया, तो फिल्म का सीन निकाल दो, अब बड़ी फिल्म कर रही हूँ मैं, ये चीज नहीं है सर भाई। लेकिन एथिक तो कुछ होती है, इंसानियत तो कुछ होती है। आपने पैसे लिए हैं सर, आप काम के ऊपर अगर प्रोफेशनल हो तो आप प्रोफेशनलिज्म को जिंदा रखो ना। आपने पैसे लिए, हमने मेहनत की है, लाखों रुपया लगाया है, मैंने किसी कंपनी को दिया है, प्रमोट होगा तो हमारा भी करियर लगाया ना सर। प्रमोशन एक भी सर, टीजर, मैडम, पोस्टर कुछ भी नहीं सर मेरे पास राइटिंग में है मैडम, एक मिनट नहीं दिखा दो, एग्रीमेंट भी दिखा देता हूँ आपको। उसकी एजेंसी बोलती है एग्रीमेंट भेज दो, वाई शुड आई सेंड एग्रीमेंट? आयशा को भेजूंगा ना। ये सर ये आयशा की साइन है, इसको मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा, कोई बात नहीं। देखिए इन्होंने लिख के दिया है मुझे, ऑल सोशल मीडिया डिलीवरेबल्स ऑन द एक्टर्स प्राइमरी सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ऑल द पोस्ट रिलेटिंग टू द लॉन्च ऑफ द सॉन्ग इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू first look launch, motion poster, teaser and song out now. Also any promotional activities being run for the promotion of the song. Mandatory story will swipe up links after the song is out. At least 2 live sessions for promoting the song. I first pre-release, the other post launch of the song. At least a minimum of 10 Instagram video reels for promoting the song. I do hereby agree and confirm the above. Aisha Khan. जिस तरह भी आपने मेंशन किया कि टी सीरीज का वो सॉन्ग कर रही थी, बट ऑब्वियसली वो वहाँ पर जाएगी, तो उन्होंने ये नहीं कहा था। आज जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है तो वहाँ पर भी उनका मीटिंग है, यहाँ पर भी है, तो दो चीजें क्लैश हो रही है, उसकी वजह जवाब नहीं दी ना, बस आई ट्राई माई बेस्ट। या तो हमने आपको इन्विटेशन दिया आपको भाई मेरे बेटे की शादी में आना है, या तो आप बोलोगे सर भाई नहीं आ सकती हूँ, सॉरी मेरे घर में काम है या तबीयत ठीक नहीं है, मैं बिजी हूँ, या मैं आ रही हूँ। जवाब तो दोगे अब जवाब नहीं दे रही तो वो डिफॉल्टर है, हमारे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है। क्या स्टेप लेगी फिल्म म्यूजिक की यूनियन है, वो क्या स्टेप लेगी? यूनियन नहीं लेगी सर, कोर्ट लेगी। 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनता है, ये साइन किया हुआ है, पैसे लिए उन्होंने लिख के दिया हुआ है, आई रिसीव फुल एंड फाइनल अमाउंट।
माल आने का दावा की अगर बात करें कितना मैं बनता पैसे है? ये रिकवरी का भी डालूंगा। कितना बनता है? अब वो तो वकील बताएंगे मेरे। फिर भी आपका पैसा पड़ेगा। अरे सर जाने जी, सबसे बड़ी मेरा जो प्रमोशन होता है तो मेरा कैरियर लगा हुआ है, वो तो करोड़ों में, उसकी कोई कीमत नहीं होती आदमी की इज्जत की। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है मैडम, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। नहीं, आप पढ़ लीजिए सर। Furthermore, I have received my professional fees a sum of rupees so and so for this Hindi album song video shoot and no claim or dues are pending with company. ये आयशा खान, ये आयशा खान। अब इसके बाद भी अगर आदमी लिखने के बाद भी अगर कॉपरेट नहीं करा तो आदमी क्या करेगा? हम काहे कि रिलेशन मेंटेन करें? अभी भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आयशा से, कल गाना रिलीज हो रहा भाई, कल से पोस्टिंग कर दे, रिलीज के बाद हम परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेंगे, फिर आज मैं खर्चा कर लूंगा। ये तो नहीं है पब्लिसिटी स्टंट हो कि मैं मेरे नाम से बहुत ज्यादा हो सकता है भाई, वो बिग बॉस में व्हाइट कार्ड से एंट्री ली है। ऐसे ही चल रहा है। मैं तो बिग बॉस देखता ही नहीं था, घर वाले देखते थे, मैं तो आज तक नहीं देखा सुना ऐसा बिग कि बॉस मेरे में नाम आई। से ज्यादा व्यू आएंगे, तोप जलेगी। सर ऐसा कुछ नहीं, 2 महीने पहले भी गाना आया तो 2-3 मिलियन से ऊपर नहीं गया। मुस्कान करके गाना आया सो कॉल्ड, आई डोंट नो, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये फंडा बन गया हमारा। बट फंडा नहीं सर, ये तो मतलब ठीक है, हमें जो करना होगा हम करेंगे, बट करना चाहिए सर। हमारे कल ऐसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके खिलाफ लेना सर, प्रूफ करे ना, प्रूफ करे ना, कागज बोलते हैं सर, कागज बोलते हैं, हर चीज डॉक्यूमेंट टू प्रूफ एविडेंस है मेरे पास। हमने क्या गलत किया है? सारी मेकिंग आपके सामने है, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। रिटर्न टिकट मेरे पास है जो हमने उसको प्रोवाइड किया, बोर्डिंग कार्ड मेरे पास है। कितने में साइन किया था आपने? सर वो प्राइस, सॉरी प्रोड्यूसर होने के नाते आपको अमाउंट तो बताना पड़ेगा। नहीं सर बिल्कुल नहीं, वो हम कोर्ट में बताएंगे ना, पेपर लगाएंगे ना कोर्ट में। सर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अपकमिंग आर्टिस्ट है लाइक आयशा खान, जिसने अभी आपको ऐसे डिच किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए होकर, तो कह सकते हैं कि ये लोग जो नहीं, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उसने प्रमोशन में भी डिच किया मुझे। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, प्रोफेशनली अगर आप बात कर रही मैडम, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यू हैव साइन द एग्रीमेंट, ये आपकी साइन है। आप चैलेंज करना तो कोर्ट में करो ना, फोरेंसिक डिपार्टमेंट चेक करेगा ना कि हमने की है उसने की है। उसका वो सर्विस करके बोलता है कि एग्रीमेंट मिल नहीं रहा है, तो मुझे लिख के भेजो आई लॉस्ट माई एग्रीमेंट, देन आई सेंड यू कॉपी। मैं क्यों पहले एग्रीमेंट भेजूं? ये आपने ईमेल पर भेजे होंगे राइट? उनका मेल कुछ नहीं है मेरे पास, उनके 2 नंबर मेरे पास है, उनका घर का एड्रेस है। आपने ईमेल फिजिकली भेजा था? नहीं, हमने सब उनके व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है, रीड है उनकी तरफ से, वो भी स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है। वो सब टेक्निकली सब स्ट्रांग है। नहीं होगा तो कोर्ट का संबंध जाएगा तो बुलाइए, अगर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पुलिस वाले बुलाएंगे। बस ठीक है, अभी भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ शायद आ जाए, फोन उठा ले। अभी ये फोन लगा रहा हूँ मैडम, ये देखिए आयशा खान का एक पर्सनल नंबर है जो शायद किसी के पास, बहुत रेयर लोगों के पास है। ये देखिए नहीं उठा रही है तो मैं क्या करूँ बताइए। ये देखिए फोन लगा रहा हूँ, पूरी बेल बज रही है, आयशा मेल लिखा हुआ है। ये देखिए, आइए वकील साहब। सर अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मैंने मेकिंग देखी, बहुत शानदार मेकिंग है, बहुत मेहनत की है सर, बहुत मेहनत दिख रही है उसके अंदर, गाना बहुत अच्छा है। फ्लाइट की टिकट नहीं थी, मैं ट्रेन से गया था। वकील यहाँ आए हैं, क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि 1 घंटे के अंदर यहाँ FIR दर्ज हो जाएगा? सर आइए वाली साहब, उनको बुलाइए। बिल्कुल फैमिली रिलेशन। अभी भी कुछ दिन पहले फोन आया, हमको भी पूछा और बोला आप करिए, कोई टेंशन नहीं है। अभी ये अचानक क्या हुआ हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा। कितना हम लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे। उसकी फैमिली ये बोलती थी आप ये आपकी शूटिंग में भेजते तो हमको कोई टेंशन नहीं होता है, अगर आप इसरार के उसमें जा रहे हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है। मतलब उनका कोई घर से कॉल नहीं आता है। तो जब इतनी बड़ी बात वो कहने के बाद ऐसा हो रहा है तो ट्रस्ट भी कोई चीज होती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। ये बस वही ले रही है आजकल डाल दो। बस हमें हर्ट हुआ। सर फाइनली वकील साहब आप, मैंने अभी इनको फोन करके अर्जेंट आपसे जानना चाहता हूँ कि पूरी स्टोरी ये है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, प्रमोशन की बात हुई थी एक्ट्रेस के साथ, एक्ट्रेस जो है प्रमोशन नहीं कर रही है, वो सोशल मीडिया पे नहीं कर रही है और आज भी नहीं आई सर। क्या कुछ हो सकता है जरा बता सकते हैं? 6 अप्रैल 2022 6 अप्रैल 2022 में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया। दिस इज अ मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं टाइम तो नहीं कह सकता, लेकिन जो उचित कार्रवाई करनी है, क्रिमिनल एंड सिविल दोनों, उनसे ली जाएगी। नहीं, ये घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात नहीं है, ये अनप्रोफेशनल कंडक्ट है। और क्या है, जब बहुत कम टाइम में फेम आ जाती है, जो रिकग्नाइज्ड हो नहीं हो, हाउ मच इट यू आर डिजायरिंग इट एंड डिजर्विंग इट, ये उसका मैटर है।
and now because of that she is renegating on her contract, so we will take her lawfully जो तरीका है उसको, मैं बाकी दूसरी कमेंट्स नहीं दूंगा। सर आप तो कुछ भी कर सकते हैं मतलब वकील के जरिए, लेकिन जो प्रोड्यूसर है इनके पैसे लेके और इस वक्त मानसिक sue for damages, मिल रही है, sue for damages, कैसी होगी फिर? sue for damages, यही जो है इनके कैलकुलेशन, इनकी ऑडिट रिपोर्ट, और जो आज जितना नुकसान हो रहा है और जो इससे पहले हुआ मेकिंग ऑफ द म्यूजिक वीडियो में, बाद में रिलीज के बाद जो इनके एक्सपेक्टेशंस थे वो सबको कैलकुलेट करके वी आर गोना sue her for those damages. It is very obvious that we are going to sue her for those damages. जिसको शक होता है ना तो लेकिन आज के टाइम के बाद She was expected to respond today till 12 a.m. Today she still has time to respond. The deliverables were very less. I will not go into the contract, what are the deliverables and all that, but those were very less and she should have come for it. Abhi she is the best person to reply why. She has also put it on her team. तो द ब्लेम वाइकरस लाइबिलिटी उनकी टीम पे भी अब आ गई है, जो उनका सेलेब मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनकी मीडिया टीम है या जो भी वो कह रहे हैं, वी विल ऑल्सो टेक देम टू टास्क। बट सर अभी भी आप कितना वक्त दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शुरू हो नहीं आज से वक्त खत्म। आज 12 बजे तक वक्त था, वही कह रहा हूँ, रात को 12 बजे तक वक्त था। इनफैक्ट शी कैन ऑल्सो इवन नाउ कॉल से उनकी कोई अगर जेन्युइन रीजंस है, कोई प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो कह सकती है कि भाई आप वापस से कीजिए, मैं आई विल कम, आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट, आप एक और ऑर्गेनाइज कीजिए, मैं आती हूँ। दैट शुड बी हर कंडक्ट, प्रोफेशनल कंडक्ट स्पीक्स दिस वे। अब उनको वो भी तो टाइम देना पड़ेगा। देखिए ये ऐसा लगेगा कि भाई हम पब्लिसिटी के लिए आयशा खान को खींच रहे, वैसा वाला नहीं। इनफैक्ट आयशा खानम, नॉट आयशा खान, आयशा खानम उर्फ आयशा खान। So you guys are firm on your decision कि आपको damages? Ma'am, loss has already occurred. Damages have occurred. This gentleman has bared the loss. Right now, when we are sitting over here, he is already on his loss. So there is no question of not moving ahead with it. Whatever is to be done in a legal manner, it has to be done, and we will go ahead with it. Sir, she's saying कि आप लोग रिलीज करिए गाना, इनके वॉइस नोट पर है आयशा खान। जी बिल्कुल। कि आप लोग रिलीज करिए गाना, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो हिंट दे रही थी शी इज नॉट गोइंग टू कम। उनको पब्लिसिटी भी चाहिए और उनको अपने जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो भी फॉलो नहीं करना है। मींस मैंने आपसे भी कहा ना, डिजर्व एंड डिजायर का पैरामीटर हो गया आफ्टर डूइंग। ये कोड लाती है कि मैंने आपको बोला था कि यू प्लीज गो अहेड एंड रिलीज, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट्स डिलीवरेबल्स है ना। फिर आप गलत बोल रही हैं। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, उसने लिख के दिया, मैं सोशल मीडिया पे प्रमोशन करूंगी, इंस्टा पे रील बनाऊंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो आऊंगी, तो वो तो बोल रही आप गाना करिए, रिलीज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आ जाओ भाई। मैं तो मैसेज दे रहा हूँ, लेटर भेज रहा हूँ कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने इन्विटेशन भेजा, मैनेजर बोलता है आई ट्राई माई बेस्ट, या तो मना कर दो सॉरी, तो आप हाँ भी नहीं बोल रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे हो। वकील साहब से जानना चाहिए कितनी धाराएं हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान है, जेल हो सकती है या फाइन लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है? सर नहीं, इतना एक्सट्रीम जेल तक के तो नहीं जाएंगे हम। हाँ हम जो है पहले नहीं, हम चाह रहे, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो जो है एमिकेबली बैठ के सेटल हो सके। हम नहीं चाह रहे कि हम कोई उनको भी नेगेटिव पब्लिसिटी हो या हमारी वीडियो पे भी अफेक्ट हो। नहीं हो तो सर फिर जो लीगल है, सिविल एंड क्रिमिनल, मैंने आपसे कहा क्रिमिनल भी दिया जाएगा और सिविल के अंदर जो है सिविल। हाँ जी, क्या लगती है सर? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का तो जो है वो सिविल रहेगा, उसके बाद हम उनको स्यू फॉर डैमेजेस करेंगे। और क्रिमिनल के अंदर जो है मैं अभी तो कोई आपको स्टैंड नहीं देना चाहूंगा जब तक मैं खुद इसके ऊपर आगे उनका नेक्स्ट मूव ना देख लूं। मैंने जैसा आपसे कहा कि अभी 12 बजे तक शी स्टिल हैज, हम अगर कोई बात अभी कहे तो दैट विल गो अगेंस्ट अस। मेकर से मैं जानना चाहूंगा सर, पैसे लगे हैं, समय लगा है, मानसिक प्रताड़ना जो आपको मिल रही है इस वक्त, आप क्या चाहते हैं? सर मैं अभी भी आयशा को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई तू कल से 2-4 रील डाल दे, स्टोरी डाल दे और गाने के लिए 2 बाइट बोल दे, खत्म बात। हमें अभी भी झगड़ा नहीं करना है। बट अगर वो टोटल बेवकूफ समझे कि अभी हम बड़ा स्टेशन देख के बम्बई उतर गए, पहली बार गांव से आए, हीरो बन गए, तो वो हम नहीं है, वो हम नहीं है। आज मैं इंस्टा पे उसकी रील देखे जाके, उसमें आईडी पे जाके वो ऐड डाली, गेमिंग की डालती है, वो कोई मेहता करके कोई ये इससे पैसा कमाओ, 15,000 कमा सकते हो, शाम को डाली, वो डाल सकती है, फालतू अपनी रीलें डाल सकती है। तो हमारे जिसमें उसने काम किया, जिसके पैसे लिए, उसका एक पोस्ट नहीं कर सकती पोस्टर का, उस गाने का। आप खुद बताइए अपने दिल से, ये सही है गलत है? दूसरे फालतू डाल रही है, वो उसके साथ कोई स्टार है, अभी शॉर्ट बराबर आके डाल रही है, ये डाल रही है।
इसका तूने पैसा लिया है, तूने मेहनत की है, हम लोग ने मेहनत की है, तूने लिख के दिया है, तो उसका एक पोस्ट नहीं डाल सकती कि मेरा गाना आ रहा है। तो अभी तूने 30 का गाना कर लिया, ये कर लिया, 100 की फिल्में कर ली, तो हम लोग बेवकूफ बैठे। तो ठीक है भाई, बेवकूफ नहीं है, ओके, अल्लाह तुम्हें और तौफीक दे, आप अच्छी रहो। अब आपको ऐसा सबक देना चाहूंगा कि दूसरों के साथ ना करो, जो कि इससे पहले मोहब्बत के काबिल इन्होंने किया, एटलीस्ट 15 मिलियन के करीब कुछ नहीं गया। भी हो, जिस टाइम समीर के साथ तो उसको कोई जानता नहीं था। लखनऊ में शूटिंग करते लोग समीर की सेल्फी लेते थे, लड़के लगे, अरे समीर हाउ आर यू, अरे यू आर हियर, आई डोंट बिलीव, सड़कों पे। इसके लिए ये इन्फ्लुएंसर इज बिग इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम, समीर मार। तो आयशा को कोई जानता ही नहीं था उस टाइम पे, तब भी हमने उसको काम दिया। मैंने सलमान अली के साथ उसको हीरोइन बनाया, अमीरा रब के साथ बनाया, शूट करके आया मोहब्बत के काबिल, आई वॉज डायरेक्टर, मैं उसको लेके गया, 50 मिलियन अप्रॉक्सिमेटली पहुंचा है। उस टाइम 8,000 9,000 उसके फॉलोवर थे। उसके बाद इतने बढ़े तो उसको तो और मेरा ठीक है। अब बिग बॉस जाके वाइल्ड कार्ड में मुनव्वर फारूकी की बुराई करके, आई डोंट नो, मैंने बिग बॉस देखा नहीं, लोग क्या क्या कमेंट्स करते हैं इसके बारे में, उसको भी क्या क्या इसकी बुराइयां करते हैं, बट हमें कोई मतलब नहीं सर, हमारे लिए अच्छी है, हमारे घर की बच्ची, बेटे बेटे की तरह माना है, वो मेंटेन करो। वो उसने नहीं किया, तो नहीं किया, बस गुस्सा इसी बात की, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसकी कुछ वैल्यू है सर, कुछ वैल्यू है ना। उसका सेक्रेटरी कौन है पता, बोलता है कॉन्ट्रैक्ट खो गया है, तो खो गया, मैं कॉपी नहीं दूंगा, अब मैं दूंगा तो कोर्ट में दूंगा, मैं अपना हक मांगूंगा, अपने डैमेजेस मांगूंगा। हमें जो मेंटली हमें टॉर्चर हुआ है, जो हमारा कैरियर हमारा भी लगा हुआ है, आज वो उसका नाम है, थोड़ा बहुत प्रमोट करती तो गाना थोड़ा बहुत चलता, समीर का नाम है, आज समीर रोज एक रील डालना सब कर रहा है, तो आप क्यों नहीं डाल रही हो? मैं थोड़ी आपसे पैसे मांग रहा हूँ या आपसे हम कुछ अलग कुछ डिमांड कर रहे हैं, जो तुम्हारा हक बनता है, जो हमारा हक बनता है, उसकी बात कर रहे हैं। अभी आपके सामने 4 बार फोन लगाए, एटलीस्ट फोन उठा के तो बात तो करे कि अंकल सॉरी मैं बिजी हूँ या कॉल बैक करूंगी सबको। अभी पता लगा टी सीरीज में किसी ने बोला, शायद आई डोंट नो, कि टी सीरीज में बैठी इंटरव्यू दे रही है, मैं बोला शायद वहां से निकल के आ जाए। मैं समीर से जानना चाहता हूं कि आपने बातें सुनी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, प्रमोशन की हुई है, क्या ये गलत है? एक लाइन में बोलना, घुमा फिरा के बोलना, गलत एज ए आर्टिस्ट गलत है। लाइक अगर मैं पोस्ट भी कर रहा हूँ, लाइक मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा एक रिलेशन है, रिलेशन है, कोई और मैं जो पोस्ट कर रहा भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, बिकॉज सामने वाला आर्टिस्ट नहीं पोस्ट कर रहा है, तो मेरे भी फॉलोअर्स पूछ रहे कि वो क्यों नहीं पोस्ट करी, खाली तुम पोस्ट कर रहे हो। तो एक ये भी लगता है कि मैं फेम के लिए शायद, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं कि मैं फर्स्ट इन्फ्लुएंसर हूँ इंडिया का जिसने इंस्टाग्राम का एक ट्रेंड चालू किया, तो मैं ही हूँ। और मुझे ये नहीं था कि फेम ये सब नहीं, बस एक था कि रिलेशन, अंकल का पैसा लगा, मेहनत, बिकॉज मुझे पता है कि पूरी रात मैंने नहीं सोया हूँ, मैंने सुबह भी शूट किया हो, जो मेरा आगे का शॉट जो था, जबकि आयशा का वहाँ पे शूट नहीं था, मेरा ही था, तो मुझे पता है मेहनत लगती है, इंसान का पूरा टाइम जाता है, तो एक करना चाहिए एज ए आर्टिस्ट, उसको पोस्ट करना चाहिए था। सभी के गाने पे आना चाहता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा हो चुका है। बड़े इन्फ्लुएंसर हो जो सबसे जो ट्रेंड चालू किए थे आपने, वही देखा देखी आयशा खान भी इन्फ्लुएंसर ही थी। अब अगर वो फेम में आ गई है तो आप क्या कहना चाहोगे, इस तरह का जो अनप्रोफेशनलिज्म होता है, आप इसे कैसे देखते हो? शायद उनकी शायद टीम ने मना की रहेगी, ये भी नहीं बोल सकते कि उनकी पूरी गलती है। शायद एक होती ना टीम, लाइक मेरी भी टीम है, अगर वो बोलती कि ये पोस्ट मत करो तो मुझे दिखना पड़ता है हाँ पोस्ट नहीं करना है, बट यहाँ पे एक रिलेशन आ जाता है। नहीं समीर, यहाँ पे आप भी बोल सकते नहीं भाई क्यों नहीं कर रहे, हमने काम किया, पैसे लिए, वही एक रिलेशन आता है, और आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले बन चुका, आपको पोस्ट करना चाहिए। हुआ था 2022 में, व्हेन शी डिडंट हैव द टीम, उनका कोई सेलिब्रिटी मैनेजर नहीं था, उनके पास कोई मीडिया नहीं था या कोई उनका मैनेजर नहीं था, फेम भी नहीं था, तो एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है, इंडिविजुअल पर्सन के साथ इंडिविजुअल डिसीजन होगा, किसी के ऊपर भी वो डाल नहीं सकती है, बट शी बाय हर ओन सेल्फ डिक्लेरेशन उन्होंने वॉइस नोट में भेजा है, जैसे कि मेरी टीम ने मुझे मना किया है, सो वाइकरस लाइबिलिटी, वी विल बी टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दैट टीम ऑल्सो। ऑल्सो सर ये नहीं, बीच में करना चाह रहे थे, वो बिग बॉस में चली गई, तो उससे कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। हम तो बिग बॉस से पहले रिलीज करना चाह रहे थे, बिग बॉस से पहले शूट हुआ था, हम रिलीज करना चाह रहे थे, बट इनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो आपने सुना है कि फोन में यूज नहीं करती हूँ, तो मैं किसको फोन करूँ, कहाँ ढूंढूं? ये तो नंबर आयशा ने नया अभी दिया मुझे 15 दिन पहले। समीर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह अभी आयशा बता रही है कि उनके पास फोन नहीं है, उनकी टीम है, आपकी भी टीम होगी, आपके पास भी फोन्स होते होंगे, आपके पास भी मैसेजेस आते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स आते होंगे, मेल्स आते होंगे, क्या आप कभी भी गो थ्रू नहीं करते हो, या ये जिस तरह से भी रीजन देंगे वैसे ही रीजन होता है? नहीं, मेरे जो मेल्स आते हैं, लाइक मैनेजर रीड करता है, फिर वो मुझे भेजता है, और मैं पूरा रीड करने के बाद ही इसको डन करता हूँ। और आयशा का केस क्या है मुझे नहीं मालूम कुछ।
बहुत रूहानी टाइप का गाना है और जी। बहुत खूबसूरत जगह पे गाया जी। कितना पेन आप फील करते हैं जब मैं- इस तरह की वाकया हो रही है? जी बहुत पेनफुल करते हैं, पेन होता है, क्योंकि जब किसी से हम किसी को दिल से मोहब्बत करते हैं तो उससे ऐसी उम्मीदें नहीं करते हैं। जब ऐसी उम्मीदें होती हैं तो बहुत दिल टूटता है कि वो उसको इतना गाना पसंद था, वो खुद तारीफ करती थी, आपने इतना अच्छा गाना लिखा, इसके एक एक वर्ड हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे दिल में लगते हैं। अब आज ऐसा करके नहीं कर रही है, वो उसका क्या है वो समझ सकती है, लेकिन हमें बहुत बुरा लगा कि हमने भी अभी गाने लिखे हैं तो मेरा भी कहीं ना कहीं कुछ जुड़ा है कि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे टाइम पे हमारे साथ जो ये काम कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। ठगा हुआ महसूस करते हैं? बहुत ठगा हुआ, क्योंकि जब हमने फिर बोले जब मोहब्बत के काबिल किया, इसका कहीं नाम नहीं था और इसको बहुत बड़ा गाना दिया था कि इसीलिए दिया था कि इसको मतलब हम लोग दिल से चाहते थे ये कहीं कुछ पहुंचे। अब बस आज जो किया है वो उसका बुरा हुआ करने का काम कहीं ना कहीं हम तो सोचते हैं अच्छा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन किसी के साथ कुछ भी बुरा करिए तो वो टाइम लगता है लेकिन उसका भी अच्छा नहीं होता है। बेशक राहुल जैसी करनी सर, वैसी आपका बात। नाम बता दीजिए, आपने आपका इंट्रोडक्शन नहीं दिया। एडवोकेट AB खान, अब्दुल बारी खान। ओके। समीर, सब लोग बुराई करते हैं आयशा का, आप कुछ तारीफ कर दीजिए शूटिंग के दरमियान। भाई मैंने बुराई नहीं की है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा एज ए आर्टिस्ट, लाइक जितने भी आर्टिस्ट हैं मैं सभी को बोलना चाहूँगा कभी भी ज़िंदगी में ना एहसान नहीं भूलना चाहिए। लाइक मैं बताऊँगा, जब मेरा शूट हो रहा था तो लिटरली मैंने फैज़ भाई को बोला था, जो इनके सन है, उनको बोला था कि मेरे अपोजिट में आप ऐसी इन्फ्लुएंसर को लो जिससे मुझे भी प्रॉफिट हो, फ़ायदा हो। लाइक हम लोग जब कोलैब रील करे तो एक फ़ायदा हो, बट इन्होंने न्यू कमर लिया था, मुझे नहीं पता था आयशा खान कौन है, बाकी और भी एक्ट्रेस है मुझे नहीं मालूम था। एज ए आर्टिस्ट बता रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ, मैं लगा गाना भी उनको बनाया है, तो रिटर्न मिला आपको? नहीं तो मैं बोलना चाहूँगा कि जब लाइक आप कुछ नहीं होते हो तो जब आप पे कोई एहसान करता है तो उस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। लाइक मुझे स्टार्ट पे पता है मुझे कौन सपोर्ट किया था, क्या नहीं किया था, तो मैं आज भी नहीं भूला हूँ, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज वक्त बहुत ख़राब है, लाइक बोलते हैं ना, वक्त के बस रहमो करम नहीं होता है, वो कब तुम्हें गिरा दे तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। तो हमेशा जो तुम्हारी हेल्प किया उसकी इज्जत करो और डाउन टू अर्थ रहो और ज़िंदगी में खुश रहो, खुशियाँ बांटो और पॉजिटिव रहो। बिल्कुल अगर बाहर निकल के आपको ऐसे मिल जाती है कि उसको माफ कर देंगे आप? नहीं, हम लोग ने कुछ उसको सजा नहीं दे रहे हैं, हम तब भी उसको चाहते थे, अब भी चाहते, और हमने बिल्कुल तो शायद एक बार इतना भी सॉफ्ट क्यों में माफ कर दूं। बिल्कुल जो मोहब्बत में चीज है वो नफरत में नहीं है, हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे साजिश से माफ कर दूं। सर भाई, हमें लगता है कल सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, आपके लिए स्टंट है, कर लीजिए, वायरल हो जाएगी, कल फिर वो सामने आएगी। कर लीजिए, हम फिर वापस करेंगे परसों। ये तो इससे अच्छा है कि वो इनके साथ मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना। अगर उन्हें अपनी सेपरेट करनी है तो वो तो उससे बेटर है कि इनके साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती। और हमें कोई उससे नफरत नहीं, कोई लड़ाई नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारे जो भी एल्बम में करे वो टॉप पे पहुंचे, तो हमें खुशी होगी कि हमारे एल्बम से होके निकले। हम लोग हर एक के लिए अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं उसका, लेकिन बस हमारे साथ जो हम लोग ने इतनी इसकी हेल्प करी तो इस टाइम पे वो खड़ी है हमारे साथ। सर वो DRJ वाले बताइए। ये तो गाना DRJ के साथ रिलीज कर रहे हैं, बड़ी कंपनी है, इसीलिए कर रहे हैं कि चलो गाना बड़े लेवल पे जाएगा, हमारा भी नाम है, डायरेक्टर जुड़ा हुआ है, हमारी प्रोडक्शन कंपनी है, इसकी ऑडिटर्स ने प्रोड्यूस किया है, तो आज हमें 10 काम और बाहर के मिलते हैं, कोई बात नहीं। इसरा भाई, इसके जरा म्यूजिक डायरेक्टर इसके नवाब सवाब आफ्ताब, एक नवाब भाई है, उनके 2 बच्चे हैं, सवाब और आफ्ताब, तो नवाब सवाब आफ्ताब। गाना इसको मोहम्मद इरफान साहब ने गाया है, जिनके बारे में आपको पता ही है। सेम क्वेश्चन वापस मैं आपसे पूछा, आप क्या कुछ नया लेके आ रहे सर? कोई मैं तो बहुत कुछ ला रहा हूँ सर। एक कुछ नाम बताए, कोई नाम बताना चाहें? अभी मेरा 30 तारीख 1 तारीख को गाना आ रहा है मोहब्बत, सलमान अली। उसके बाद 15 तारीख को एक गाना है मेरा खुदा हाफिज, अल्तमश फरीदी। उसके बाद एक मेरा गाना है बीबी, शब्बीर अहमद का म्यूजिक और लिरिक्स है, जो दुबई शूट किया है। उसके बाद फिर मेरा है शुक्राना। पाइपलाइन में 11-12 गाने, हर महीने 2 गाने। हमारी दीदी एजाज भाई, मनोज तिवारी भाई, सर बिग बॉस वाले कम के आर के खान भाई, ये सब अपने लोग हैं यार। लेकिन एक सवाल पूछते हैं आपसे, बिग बॉस में जाके हर कोई हीरो नहीं बन जाता? सर मैं बिग बॉस देखते ही नहीं हूँ। आपका क्या राय मैं देखते ही नहीं हूँ, मेरे घर में भी देखते हो, बंद करो। नहीं, आपका क्या कहना है? बिग बॉस में जाके आप बिखर जाता है, बन जाता है, क्या लगता है? सर कुछ चीजें मैं बोलूंगा शायद मीडिया के सामने अच्छा लगेगा, आज दिन के कितने दिन तक, और टाइम बिंग के पानी के बुलबुले होते हैं,
जब 2-4-6 महीने के बाद बुश खत्म, फिर मैं आया तो क्या आप बता दो बिग बॉस पिछले जो 7-8 सीजनों के नाम बता दो, 2-4-5 नाम छोड़ के। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ 2-4 नाम बता दो, KR के छोड़ दो, दौड़ी बिंद्रा छोड़ दो, मनोज तिवारी छोड़ दो, और शायद एक आध नाम बता दो। किसको पकड़ के और बताओ, और नाम याद है आपको? नहीं याद है ना फिर।